वो कौम जिनके कद 50 फुट हुआ करते थे। अपनी सरकशी की वजह से ये कौम कैसे हलाक हुई, तूफान नूह के बाद कौम जब्बारक का क्या हुआ। मुआज़िज़ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में जिसके लोगों का कद और ताकत मामूल से कहीं ज्यादा थी। तारीख में ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जिनमें इंसानों की हड्डियां इतनी बड़ी हैं कि लगता है कि जैसे वो 40 या 50 फुट लंबे होते थे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तारीख में ऐसे लोग मौजूद थे? मजहबी तारीख के मुताबिक इसका जवाब हाँ में है। अल्लाह ताला ने जमीन पर एक ऐसी कौम पैदा की थी जिसके लोग बहुत बड़े कद के मालिक थे। इनके फॉसिल्स के नामो निशान वक्त के साथ खत्म हो गए और जदीद साइंस इनको मौजूदा इंसानों से जोड़ नहीं पाती। इसी वजह से आज भी बहुत से लोग इस हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। दोस्तों, इस कौम की कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शुरू होती है। अल्लाह के बरगजीदा पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन पर कुछ लोग बाकी बचे जो उनकी कश्ती में सवार थे। इनमें से बाज लोग पहले से आबाद थे और हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे। इन्हीं की नस्ल से इंसानियत दोबारा फैलती गई और इसी वजह से हजरत नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम आद था। आद के बारे में कहा जाता है कि उसका कद 40 हाथ के बराबर था। अगर एक हाथ का हिसाब तकरीबन 1 फुट या 1.5 फुट के बराबर लिया जाए तो आद का कद 40 से 50 फुट के दरमियान बनता है। आद के बाद अल्लाह ताला ने उस नस्ल से एक पूरी कौम पैदा की जिसे कौम जब्बार कहा जाता है। ये लोग इंतहाई ताकतवर और सेहतमंद थे। इनकी उम्र 1000 साल तक होती थी और वो किसी बीमारी या तकलीफ से महफूज थे। ये कौम पहाड़ों को तराश कर इन्हें अपने घरों के तौर पर इस्तेमाल करती थी और समंदर की नेमतें हासिल करती थी। इनकी ताकत और शान देखकर लोग इनसे डरते थे। मुआज़िज़ दोस्तों, ताकतवर होने के बावजूद ये कौम गरूर में मुब्तला हो गई। इन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया और बुतों को पूजना शुरू कर दिया। वो अपने आबाओ अजदाद की करामत को अल्लाह की नेमत समझने की बजाय इनकी इबादत करने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि इनकी ताकत, कद और खुशहाली सब अल्लाह की नेमत है, लेकिन इन्होंने एक न सुनी। जब इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी न रही तो अल्लाह ताला ने इन पर अजाब नाज़िल किया। जमीन और दरियाओं का पानी खुश्क कर दिया गया और शदीद कहत ने इनकी पूरी कौम को खत्म कर दिया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा नसीहत की लेकिन वो फिर भी ना माने और फिर अल्लाह ताला ने काले बादलों वाली बारिश भेजी जिससे पत्थर और आग बरसे और कौम जब्बार मुकम्मल तौर पर फना हो गई। इनके लंबे चौड़े इंसान हवा में तिनकों की तरह उड़ते हुए तबाह हुए और इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया गया। प्यारे दोस्तों, ये दास्तान हमें ये सबक देती है कि ताकत और खुशहाली पर गरूर नहीं करना चाहिए और अल्लाह के अहकामात से इनकार करना अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र जरूरी है, वरना बड़े से बड़े इंसान भी तबाह हो सकते हैं। आज हम देखते हैं कि तारीख में ऐसे अजीम कद वाले लोग भी पैदा हुए लेकिन उनकी सरकशी ने उनका अंजाम बर्बाद कर दिया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नसीहतों से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को, हमारी हौसला अफजाई के लिए सिर्फ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।